बहुत आसानी से निकल गया। अब इस सीरीज़ को सम अप करना बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर वैसे सारे स्टूडेंट ज़रा संभाल लें, और मैं जो आपसे कैलकुलेटर की स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ वो ज़रा सा नोट कीजिएगा बेटा। ये है मेरे पास जो मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखूँगा, ये ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोग सब। ये ज़रा कैलकुलेटर की जो मेरे यहाँ पर लिखा हुआ बेटा वो ज़रा अपने पास लिख लीजिए एज इट इज़ कैलकुलेटर में, और फिर मुझे सम बताइए। जी बेटा, कैसे लिखा? अच्छा, मैं चले स्क्रीन कैलकुलेटर की स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आपसे, फिर मैं पूरा प्रॉपर लिखकर आपको बता देता हूँ। अच्छा, वैसे एक जनरल बात समझिएगा बेटा, जनरल बात समझिएगा। इसकी अनेक टर्म क्या होगी क्लास? अनेक टर्म इसकी a प्लस एन माइनस वन इंटू यानी 3 प्लस एन माइनस वन। कॉमन वगैरह तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कहा था, उसको छोड़ें। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ऐसे ही है ना? एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो इसकी जो एन टर्म बनी वो 3n बनी। पहले ये कंफर्म कर दीजिए मुझे, इसकी एन टर्म 3n है, सही है बेटा? सही है ना? ये क्लियर है सबको? एन टर्म इज 3n। जी बेटा, यस और नो? अब मैं कैलकुलेटर में लिखकर आपको ये बताता हूँ बेटा। मैं कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा, फिर मैं देखिए बेटा जब भी कैलकुलेटर सबको विजिबल है? आप क्लासविज जिनके पास है बेटा वो क्लासविज में चेक कर लीजिए, और बाकी स्टूडेंट्स यहाँ देखें, देखिएगा। ये जो मेरे पास है ना शिफ्ट, ये बटन, और ये क्योंकि शिफ्ट का कलर ये है जो है वो सेम कलर मैच करेगा इस वाले सिंबल से ना, सबमिशन वाले सिंबल से। अच्छा, यहाँ लिखना क्या होता है? यहाँ एनेट टर्म लिखनी होती है बेटा, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ लिखनी होती है एनेट टर्म किसी भी सीक्वेंस की, चाहे AP है, GP है, HP है, या कोई ऐसी सीक्वेंस है जो आप यानी AP GP HP में नहीं काउंट करते, कोई और सीक्वेंस है, कोई भी सीरीज़ है जिसको आप सम अप करना चाहते हैं, उसकी एनेट टर्म यहाँ आएगी। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई? अब अभी जो मैंने एनेट टर्म निकाली है बेटा क्या थी? 3 और वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पर देखें इन्होंने पूरी, क्योंकि इसकी कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग में इन्होंने x फिक्स किया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखना है 3 टाइम्स x। ठीक है बेटा, एनेट टर्म लिखनी है। अब एनेट टर्म जो भी होगी, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम, भाई स्टार्ट करें 3 वन जा 3 से, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा ना, यानी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, और मैं आगे गया, और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक के सम करना है मुझे बताइएगा बेटा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी वो मुझे पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू। 33 टर्म्स का मुझे सम चाहिए था, सही है बेटा? 33 टर्म्स का मुझे सम चाहिए था, यस और नो? जी बेटा, 33 टर्म्स का अंदाजा हो गया कैसे बेटा? ये आ गया मेरे पास सम। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, अब मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ। नहीं, शहाब एनेट टर्म लिखी जाती है यहाँ पर। अब आप एनेट टर्म आप सीक्वेंस की निकाल लो और फिर उसको यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, सही है? एनेट टर्म लिखी जाती है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ बेटा आपको, कैलकुलेटर मेरे सामने है, मैं इसको ही अभी शेयर किया हुआ, मैंने शेयर किया हुआ है, तो मैं अभी इसको रहने दो। तो मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप इसको ज़रा सम अप करके मुझे कैलकुलेटर से बताएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूले की तरफ नहीं जा रहे, मैं सिर्फ कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ मैम। बाकी स्टूडेंट्स बेटा जो है ये वाली सीरीज 2 4 6 ये कैलकुलेटर से करेंगे बेटा, फॉर्मूले के ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेटर से भी सीखना है इसको ना। तो बाकी स्टूडेंट बेटा जिनको नहीं कंफर्म हुआ वो यहाँ देखिएगा। ओमेमा बेटा मैंने जो सीरीज आपको दी है वो दी है 3, फिर 6, फिर 9, और ये सीरीज मैंने कहा आप इसको
सम अप करके मुझे दे दीजिए 99 तक। उमेमा बेटा ये सीरीज थी, ठीक है, मैंने कहा था समझी सीरीज। ओके उमेमा बेटा ये सवाल क्लियर है? सवाल क्या है इसका, इस सीरीज को सम अप करें, ठीक है बेटा। अब मुझे जो है ना ये सीरीज सम अप वाला काम एक तो फॉर्मूले से आता है, जो हमला पड़ा एपी का अरिथमेटिक सीरीज का। एक काम ये कैलकुलेटर से भी हो सकता है डायरेक्ट, बट कैलकुलेटर की जो कंडीशन है वो कैलकुलेटर ये कहता है कि आप मुझे एन टर्म इनपुट दो और ये बताओ कि टर्म्स कहाँ से कहाँ तक सम अप हो। सही है बेटा, ये बताओ। तो 25550, हाँ सही है, ओके फाइन बेटा, सही। मैं अभी कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं अभी कैलकुलेटर से ना। तो ये सीरीज जो मैंने लिखी है 15, 25, 35, ये वाली सीरीज को सम अप कीजिएगा और मुझे बताइएगा। उमैमा बेटा आप मुझे ये बताइएगा कि उमैमा 3 बेटा 6 9, इनकी जो एनेट टर्म होगी बेटा, वो मैंने एनेट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल ली, उसकी एनेट टर्म आ रही है। उमैमा बेटा मुझे कंफर्म कीजिएगा, इसकी एनेट टर्म बेटा 3n आ रही थी उमैमा? यस। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा और दूसरी बात ये असल में मुझे स्क्रीन पे अभी इरेज करना पड़ जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म यानी अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 33। अब 1 से आप स्टार्ट करो 33, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ डायरेक्ट ही पता लग गई, वरना क्या होता मैं एन की वैल्यू ना अलग से मुझे निकालनी पड़ती इसमें, क्योंकि इस समीशन को जब हम कैलकुलेटर में लिखते हैं तो बेटा हमें आपको रेंज बतानी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ तक सम चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म से चाहिए, सेकंड टर्म यानी शुरू की 5 टर्म, या 5 से लेकर 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, 10 से लेकर 50 टर्म्स तक का सम चाहिए, ये मुझे बताना होता है। सही है ना बेटा? तो मैं अब देखिएगा मैंने लिखा शिफ्ट एंड समीशन, और इसकी जो एन टर्म आ रही थी ना वो लिखूंगा मैं 3 और ये अल्फा प्रेस करके एक्स, ये आ गया, ये मेरा आ गया, ये मैंने लिख दी इसकी एन टर्म। ठीक है बेटा, एन टर्म जो आ गई है उमैमा बेटा, फर्स्ट टर्म इसकी यानी कहाँ से कहाँ तक के मुझे स्टार्ट करना था, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है उमैमा, 33 टर्म्स का सम करना है बेटा, फर्स्ट 33 टर्म्स का। ये सुमे माँ, तो फर्स्ट मैंने यानी 1 लिख दिया और फिर मैं ऊपर गया और जो मतलब मेरी बाउंड्री थी कि मुझे 33 टर्म्स का सम चाहिए, मेरा सम आ गया। ठीक है उमैमा, इज इट क्लियर कि किस तरह से हम एन ए पी को हम सीरीज बना के सम अप कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ये एक सवाल जो बेटा मैंने कराया उमैमा, पहला सवाल वो क्लियर हो गया बेटा, इसका आंसर 1683 आ रहा है। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 1 जा 3 पहली टर्म होगी, फिर x की जगह 2 आएगा तो 3 2 जा 6 वो सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर x की जगह 3 लगाएंगे 3 3 जा 9 वो थर्ड टर्म आ जाएगी, फिर 33 जब यहाँ लगाएंगे तो 99 टर्म्स तक के सारी टर्म्स को ये सम अप कर देगा। सही है बेटा? x की वैल्यू 1 1 ली है ना बेटा, x इक्वल टू 1 लिया ना मैंने यहाँ पर। एक मिनट बेटा, हेडफोन्स आप मुझे नहीं बेटा, आप मुझे कंफ्यूजन बताओ क्या, या माइक पे बता दो कंफ्यूजन क्या हो रही है, ये बताओ। एक्स की वैल्यू 1 क्यों ली है भाई, ये सवाल है। एक्स की वैल्यू 1 इस वजह से ली क्योंकि मुझे फर्स्ट 33 टर्म्स का सम निकालना है। एन की वैल्यू निकालो ना बेटा आप, एन इज इक्वल टू 99 माइनस 3 डिवाइड में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसका प्लस 1, 33 टर्म्स ले रहे हैं ना मुझे बेटा, एन की वैल्यू निकाली ना और स्टार्ट 1 से करेंगे क्योंकि 3 1 जा 3 ना, फर्स्ट 33 टर्म्स का सम निकालना है, इस वजह से ऐसा किया। ठीक है, अच्छा 2 बेटा 2 4 6 इसकी जो एन टर्म आई है बेटा, क्या आई है एन टर्म बताओ क्या आ रही है, 2n आ रही है बेटा, यस और नो? पहले चले 2n वाला कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद वो करता हूँ बेटा। ये मैंने समीशन लिख दिया 2 और x लिख दिया, is the number of terms 33, is the number of terms 33 है। अच्छा अब ये जो मेरे पास 2 वाली सीरीज थी, इसकी तो नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, तो डायरेक्ट निकाल लें।
ये देखिए बेटा 2468 जो मैं 100 तक के सम अप कर रहा था उसकी नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 50 है बेटा, सही है, ओके। और मैंने शॉर्टकट बता दिया, आप चाहो तो पूरे जो हमारा टीएन का फॉर्मूला है ना उससे निकाल लो, अन्ना शॉर्टकट से भी निकाल लो। शहाब नंबर ऑफ टर्म्स आर 50 और लास्ट टर्म इसकी 100 है, सही है। कंफ्यूजन कंफ्यूज एक्स, एक्स बेटा एक टेम्पोरेरी वेरिएबल है। जैसे आपके पास एन होता है ना बेटा, आप एन की जगह 1 लगा दो तो ये फर्स्ट टर्म आएगा। अब मैं फिजा यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, लास्ट टर्म 100 है, यस शहाब, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो 50 है ना। फिजा यहाँ देखिएगा बेटा, इसने एक्स की जगह 1 लगाना है तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 इंटू 2 करेगा तो हो जाएगा 4, फिर 2 इंटू, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ आप एक्स, नहीं 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 उमैमा, ये चेंज होगा, चेंज होगा, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ अच्छा फिजा ये देखिएगा बेटा, पहले इसने 1 लगाया, एक्स की जगह पर 2 आया, फिर 4 6, इस तरह से ये टर्म्स कैलकुलेट करता रहेगा। समीशन का ये काम इंडिविजुअल सारी टर्म्स निकालेगा और सबको सम अप कर देगा, ये काम कर रहा है समीशन। तो आपको एनएट टर्म लिखने का मकसद समझ में, एनएट टर्म क्यों लिखने, क्योंकि एनएट टर्म में जब आप एन की जगह, यहाँ एक्स है वैसे हमारे लिए एन होता है नंबर ऑफ टर्म, जब आप एन की जगह 1 2 3 4 5 लगाते रहेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकलती रहेंगी इस एपी की, और सारी नंबर ऑफ टर्म्स को सम अप करना ये समीशन का काम है। अच्छा इसमें 50 टर्म्स ही बेटा, मैंने 50 टर्म्स तक के सम अप किया और ये आंसर मेरा आ गया 2550। ये वाली बात सबको समझ में आ गई बेटा। अब आते हैं दूसरी वाली 15 और 995 वाले को, उसमें एन की वैल्यू कितनी आ रही थी बताइएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 15 वाली में 15 25 35, 25 और 35 में एन की वैल्यू निकाली बेटा, कितनी आ रही थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। हाँ मैं करता हूँ बेटा। बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही थी, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाली इसकी। ट्वेंटी नाइन आ रही थी नंबर ऑफ टर्म्स इसकी, नंबर ऑफ टर्म्स 99 है ना बेटा, चेक कीजिएगा ज़रा। ठीक है, और इसकी एनेट टर्म बेटा बताइएगा, जनरल टर्म क्या हो रही है। अब ये एन निकला ना ऐसे, देखो एन ऐसे निकलेगा ना बेटा, ये ज़रा चेक कीजिए शाह, 995 माइनस 15/10 प्लस 1, 99 आएगी ना, ये देखो शाह। समीउद्दीन आप ये देखिए एन की वैल्यू है ना, सही है ना समीउद्दीन, ये एन 995 माइनस 15/10, तो फर्स्ट टर्म हमने इसी को मान लिया ना, 15 को ही हमने फर्स्ट टर्म मान लिया ना। नंबर ऑफ टर्म्स आर 99, ठीक है बेटा। अच्छा इसकी एनेट टर्म कितनी बन रही है, एनेट टर्म निकालिएगा ज़रा। 15 प्लस 10n माइनस 10, तो 15 में से 10 निकाले तो 10n प्लस 5 बनी इसकी एनेट टर्म। ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ज़रा, ये जो है पी एन इसकी जो आ रही है बेटा, एन प्लस 5 आ रही है बेटा, मुझे कंफर्म दीजिएगा ज़रा। पिज़्ज़ा ये देखो,
ये मैंने चैट बॉक्स में लिखा है बेटा 15 + n - 1 × 10, इसकी nth टर्म 10n + 5 आ रही है, ये कंफर्म हुआ बेटा? ये ये जो nth टर्म निकाली है बेटा 10n + 5 कंफर्म हो गई, यही है इसकी nth टर्म बेटा, ये मुझे बताइए। सही है, तो अब ये 10n + 5 मुझे रखना है बेटा यहाँ पर, मैं कैलकुलेटर में कर, देखिए nth टर्म जो आ रही है वो nth टर्म लिखते हैं 10x + 5, जो है इसकी nth टर्म बेटा। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि मैं 1 लगाऊंगा, देखिए 10 × 1 = 10 + 5, देखिए पहली टर्म आ जाएगी 15, क्योंकि हमने 15 को ही पहली टर्म मान लिया था। अच्छा जाएंगे कहाँ तक बेटा एंड उमेमा, आप बताइए जाएंगे कहाँ तक बेटा इसमें? नंबर ऑफ टर्म जितनी निकाली है उतनी जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी निकाली है बेटा हमने? उमेमा आप बताओ बेटा। यस 99, 99 नंबर ऑफ टर्म्स निकाली है ना, इसमें इक्वल टू प्रेस किया, मेरे आंसर आ गया 4999। ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए वो स्टूडेंट्स स्पेशली जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि सर क्या हो रहा है, ये एन निकाला है ना बेटा सर, मैंने एन की वैल्यू मैंने ऊपर अभी निकाल के रखी है ना। आप एक काम करो 10n + 5 इसकी एन टर्म है ना, इसको कर दो 995 के बराबर और एन निकाल लो 99 आएगा। एन टर्म अगर 995 है तो एन की वैल्यू आ गई। चलें गुड बेटा। मैम आप बताओ बेटा। अरवा ये असल में चैट बॉक्स में लिखा ना बेटा, आप ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो एन टर्म ऐसे निकालिए बेटा, वही जो टी एन इजिकल ए प्लस एन माइनस वन इंटू वाला फॉर्मूला है वही निकालिए ना, तो उसी से निकालिए। ठीक है ओके। तो बस एन टर्म जैसे नॉर्मल वे है, और 99 अमीर हसन अब कितनी बार बताऊँ? अच्छा ये देखो नॉर्मल हमारा, उसको छोड़ो, नॉर्मल हमारा क्या प्रोसीजर होता है, टी एन - ए डिवाइड में कॉमन डिफरेंस +1, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है मीर हसन। इससे इसके अंदर आप टी एन यानी 995 रखोगे, फर्स्ट टर्म आगे मेरी 15 और कॉमन डिफरेंस इसका है 10, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा, आप देखो 99 नंबर ऑफ टर्म्स। एन तो जैसे हम एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो एक मामूली सी बात है ना, ये रसन ये देखिए एन टी एन इजकल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, उससे मैंने एन निकाले 90, मैंने फर्स्ट टर्म मैंने 15 को मान लिया, लास्ट टर्म 995 को मान लिया, कॉमन डिफरेंस 10 है जो सीरीज मुझे बता रही है, 99 टर्म्स आ गई, तो मैंने स्टार्ट किया 1 से और 99 पे एंड कर दिया, हो गया मेरा मसला हल। ठीक है बेटा ओके। तो मेरा इस एग्जाम्पल को इस तरह के 2-3 सवाल कराने का मकसद ये था आपसे, ये सीरीज़ कैलकुलेटर से भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ सीरीज़ दूंगा समअप करने के लिए कैलकुलेटर से, उसमें करना क्या होगा आपको, आपको वो सीरीज़ कैलकुलेटर में करनी है, यानी फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, फॉर्मूले से हमने कर लिया है वो हम सीख चुके हैं, अब कैलकुलेटर से सीखना है इसको। तो सीरीज़ जितनी भी मैं दूंगा वो सिर्फ आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक कहाँ से कहाँ तक सम होना है, दूसरी बात एनेट टर्म, बस एनेट टर्म आपको निकालनी है, वो यहाँ समीशन के फॉर्मूले में पुट करनी है और कहाँ से कहाँ तक सम निकालना है। ये काम आप करेंगे कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर का स्नैप लेके मुझे चाहिए, यानी जो सवाल का सॉल्यूशन होगा ना वो कैलकुलेटर का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, कैलकुलेटर की तस्वीर लिया आपने, वो स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए होगा असाइनमेंट। सही है बेटा, यानी असाइनमेंट जब आप सबमिट करोगे, ठीक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये और आपको काम देगा। एपी जीपी एचपी यानी कोई भी सीक्वेंस या एक यानी इन जो हमारे कोर्स में प्रोग्रेशन से इसके अलावा भी कुछ होना बेटा, तो भी हम इससे समअप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और उमेमा बेटा आपका सवाल, मैंने ये कहा फिजा कि मैं आपको अलग अलग सीरीज दूंगा आप समअप करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा? जी जी रज़ा, आपको मैथ्स के सेक्शन में असाइनमेंट मिल जाएगा कि इन सीरीज़ को समअप करें कैलकुलेटर से, वो कैलकुलेटर का आप इसके वो लेंगे स्क्रीनशॉट, अगर आप कैलकुलेटर का एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं या आप पेपर आपने आपके पास जो कैलकुलेटर है उस पर आप करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या तस्वीर उसकी पिक्चर लेकर मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करेंगे। नहीं मिड टर्म में तो वही है जो पहले था, सही है, और मतलब जब भी मिड टर्म होंगे सिलेबस वही है जो मिड टर्म का पहले था, सही है ना, पूरी नहीं आएगी, तो फिर हम बाद में प्रीलियम में इसको कर लेंगे पूरा। अच्छा एक बेटा मैं सवाल जो उमेमा आपने पूछा था
1 स्क्वायर बेटा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। मैं चैट बॉक्स में भी इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि अभी वो स्क्रीन असल में एक ही शेयर हुई है कैलकुलेटर वाली, क्योंकि कैलकुलेटर की अभी मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है, तो मैं इस वजह से चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसमें समझना कैलकुलेटर में, सॉरी चैट बॉक्स में, लेकिन चलें समझते हैं। अब देखिएगा बेटा, मैंने ये सवाल लिखा है और आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएंगे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये 30 स्क्वायर तक के मुझे समअप करना है, कैलकुलेटर से करना है बेटा। अब आपकी जहानत के इम्तहान है कि सर ये मुझे कितना समझ में आया। समीशन तो आना है, सम होना है सीरीज को। वेरिएबल कहाँ पर है, कांस्टेंट कहाँ पर है, ये आपने पहचान लिया ना बेटा, आप समझ लीजिए आपको कैलकुलेटर में लिखना आ गया। लेकिन आप वेरिएबल में अगर कंफ्यूज हो ना, फिर थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। वेरिएबल क्या है बेटा इस सीरीज में, 1 2 3 4 5, वेरिएबल कहाँ पर है, बेस में या पावर में? जी बेटा, वेरिएबल इज इन दी बेस और इन पावर, यानी जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो बेस में चेंज हो रही है पावर में। आसान सी बात है, तुमने इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछ लिया मैंने। भाई पावर तो फिक्स हुई है ना, 2 2 2, बेस चेंज हो रही है बार बार, बेस की जगह 1 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, बेस चेंज हो रही है। तो अब यहाँ देखिएगा, जो चीज चेंज होती है वही वेरिएबल होता है ना बेटा, वेरिएबल चेंजेबल ना, और पावर में फिक्स है एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है बेटा? ये बेटा एपी नहीं है, लेकिन मैंने इसको जनरलाइज करके लिख दिया कि अगर 1 स्क्वायर है फिर प्लस, फिर 2 स्क्वायर होगा, प्लस फिर 3 स्क्वायर होगा। तो जो चीज़ चेंज होती जा रही है उसके अंदर मैं ऐसे लिखूंगा। नहीं शहाब, कॉमन वॉमन की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सीरीज है ना 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो वहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है बेस, और पावर फिक्स है 2। तो जो चीज़ चेंज हो रही है ना बस वहाँ वेरिएबल आप यहाँ लिख दोगे, यानी बेस में वेरिएबल लिख दिया। अब ये कैलकुलेटर करेगा क्या, देखना जरा। कैलकुलेटर यहाँ 1 लाएगा, स्क्वायर करेगा उसको, प्लस फिर समीशन का काम आएगा, प्लस फिर 2 आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर, प्लस। और मुझे ये सीरीज कहाँ तक समअप करनी है बेटा, सीरीज कहाँ तक समअप करनी है बताइए, मेरी सीरीज कहाँ तक है, 30 तक है। तो मैं अपर बाउंड यानी इसको रोक दूंगा 30 पर, तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया, देखे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उमैमा आप बताओ बेटा। वेरिएबल वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलो एक और सीरीज देखो मैमा बेटा आप, ये देखिएगा मोहम्मद रजा एंड बाकी स्टूडेंट्स भी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है बेटा यहाँ जरा मेरी बात समझिएगा। मैंने एक चैट बॉक्स पे लिखा 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा बताओ मुझे, बेस में 5 आया, फिर बेस में क्या आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, फिर बेस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बेस में नंबर चेंज हो रहे हैं बेटा। उमैमा, मोहम्मद रजा एंड और स्टूडेंट्स जिनको इसमें मसला, बेस में नंबर चेंज हो रहे हैं। पावर तो फिक्स कर दी ना आपने, पावर 2 ही रखी हुई है, लेकिन बेस में नंबर चेंज हो रहे हैं। तो अब आप देखो सीरीज जब बनती है तो वो एक एक नंबर चेंज हो रहा है, जैसे हम अपनी जुबान में एन बोलते हैं, सीक्वेंसिंग सीरीज के चैप्टर में एन होता है, यहाँ पर मैं उस पर एक्स लिख रहा हूँ। मैंने लिखा अल्फा प्रेस करके एक्स, और उसकी पावर फिक्स कर दी कि भाई यहाँ पर फिक्स हो गया। अच्छा मुझे पता है बेस में पहले 5 आना है, फिर 6 आना है, फिर 7 आना है, फिर वगैरह वगैरह, इस तरह से चलेगा मसला। जी शहाब बिल्कुल, स्टार्टिंग फ्रॉम दी नंबर 5, तो यहाँ मुझे 5 स्क्वायर करना है, तो अब यहाँ आएगा 5। ठीक है बेटा, एंड कहाँ करना है उमैमा आप बताइए, एंड कहाँ करेंगे सीरीज को, 30 स्क्वायर में एंड करना है उमैमा। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 30, यानी स्टार्ट। अब देखो जैसे आपका सवाल था ना कि सर कभी यहाँ पर चेंज होगा यानी पहले शुरू में, तो यस बिल्कुल चेंज होगा एक्स में स्टार्टिंग पॉइंट। यस मोहम्मद रजा, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली 1 ही होता है जैसे हम एपी वगैरह के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर चेंज हुआ तो ऐसे चेंज होना पॉसिबल है। यस फिजा, योर क्वेश्चन। सर अगर हमने अभी इस वाले सवाल में x5 लिया है, तो हमने पिछले सवाल में जो 2 + 4 वाला था उसमें 2 क्यों नहीं लिया? फिजा वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइएगा कि उसकी हमने जनरलाइज टर्म कर दी थी,
अच्छा, ये कैलकुलेटर वाला मैं कैलकुलेटर वाली स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। असल में उसमें जो है ना एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही नहीं आ पा रही है आपके सामने, और फिर जो है ना कन्फ्यूजन हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। पिज़्ज़ा, आपका सवाल बहुत वैलिड है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, यहाँ देखिएगा ज़रा। एनी टर्म हम जिस भी सीरीज़ की निकालते हैं ना बेटा, यहाँ देखिएगा, और ये प्रीवियस वाली सीरीज़ भी है, वो भी एग्जाम्पल इसकी अच्छी है इसको समझने के लिए जो आपका सवाल है। ये देखिएगा बेटा, पहले मुझे बताइएगा इसकी जो मैंने एनी टर्म निकाली, क्या आ रही है एनी टर्म, क्या बन रही है, 2n बन रही है ना। अच्छा, आप n की जगह 1 लगाओ, n की जगह 1 लगाओ बेटा, 2 लगाओ बेटा, और 3 लगाओ। अब जो बेटा, अब मेरा मेरा बताने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ बेटा आपके सवाल की तरफ। फिज़ा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 लगा रहा हूँ, तो क्या मेरी सीक्वेंस जो, सॉरी, सीरीज जो मुझे दी हुई है, क्या उस सीरीज की पहली टर्म आ रही है फिज़ा, यस और नो? इनकी वैल्यू 1 लगाने से आ रही है, तो ये रीज़न था मैंने इनकी जगह 1 लगाया बेटा। और अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरा जो मेरा सवाल अभी जो मैंने किया ना बेटा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये इसमें जो है ना बेटा, मैंने 30 स्क्वायर तक किया इसको। ये जो सीरीज है ना बेटा, ये सीरीज में बेस में वेरिएबल आ रहा है, लेकिन बेस में वेरिएबल ये जहाँ कहाँ तक रहा है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कोई भी लिख दो, तो समीशन का मकसद ये होता है कि यहाँ पर वेरिएबल आएगा, ठीक है ना बेटा। ये मकसद होता है यहाँ पर एक्स की, एक्स ओ पी हो जो भी हो, तो ये करता क्या है, अब देखें ये करेगा क्या, एक्स की जगह 1 लगाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर करेगा, फिर प्लस, समीशन का काम है प्लस, फिर एक्स की जगह 2 लगाएगा, ये 2 का स्क्वायर किया प्लस, फिर एक्स की जगह 3 लगाएगा प्लस, फिर ये कहाँ तक जाएगी, ये नंबर ऐड 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 सम अप कहाँ तक होते रहेंगे बेटा, 30 तक होते रहेंगे, ठीक है। और अब आप वाली सीरीज समझिएगा जो मैम आपका सवाल था ना बेटा, मैं क्या चाह रहा हूँ, 5 से स्टार्ट हो, फिर 6 से, फिर 7 से, और फिर 30 बाई एंड हो। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट का 1 रखूंगा, क्या मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसको, नहीं, इसकी बेस में 5, तो मुझे 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें n की वैल्यू 5 क्यों है बेटा, इसका जवाब फिजा इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। देखो बेटा, n की जगह मैं 5 लगाऊंगा तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 होगा, क्योंकि स्टार्ट ही 5 से हो रही है। यहाँ बेटा कुछ और चीज़ है, यहाँ एन टर्म आपने जनरल टर्म निकाल लिया, अब आप यहाँ 1 रख के देखो, फर्स्ट टर्म आ रही है ना, n की वैल्यू 1 पे आ रही है, तो आप यहाँ 5 6 2 3 थोड़ी लगाओगे। अगर आप 2 लगा रहे हो तो आपको तो टर्म मिल रही है 4, 4 थोड़ी हमारी पहली टर्म, ऐसा क्लियर। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा मैं जो बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू, आप ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, आम तौर से n की वैल्यू 1 ही होती है, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे ना, n की वैल्यू 1 ही होगी। कौन सा 25 बेटा, यस यस, 25 कहाँ होनी चाहिए, पिज्ज़ा, आप देखो देखो देखो, ये क्या, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता 30 पे जाता तो 30 होती ना, 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ 30 पे कर रहा हूँ, तो देर आर 25 टर्म्स। स्टार्टिंग पॉइंट भी तो देखो ना बेटा, 1 से थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं पिज्ज़ा भाई, अगर आप 5 से स्टार्ट करो तो 25 ही टर्म्स है ना वो। लेकिन आपने असल में स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा होता ना, तो फिर 30 का मतलब 30 होता, अब आपने स्टार्टिंग पॉइंट 5 रखा है तो 25 टर्म्स हो गई ना, सॉरी 26 है, ये 5 भी इंक्लूड है ना, 6 से करते तो 26, हाँ बिल्कुल। यस उमेमा, आप बताइए बेटा, माइक पर बोलो, क्या बोल रहे हैं। सर मुझे ये x इक्वल्स टू 1 वाले में कंफ्यूजन हो रही है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अगर बेस 5 है तो हमने 5 ही, लेकिन जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन है 3 प्लस 6 प्लस 9 वगैरह, उसमें फिर हम x 1 क्यों ले रहे हैं? इसकी बात कर रहे हो बेटा, इसकी जगह 1 क्यों लगाया, ये बात कर रहे हो है ना, यही नहीं सर, मैं इन जनरल क्वेश्चन कर रही हूँ। जिस तरह इधर हमने 5 लिया है x को, तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 क्यों ले रहे हैं? हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें x की जगह मैं कौन सी वैल्यू बात लेनी है? का जवाब दे रहा हूँ ना, कि इन जनरल जो हमारी नॉर्मल एपी होती है, तो जो पहला नंबर होता है ना एपी में,
या अभी हम जीपी में भी करेंगे इस चीज़ को सम कैलकुलेटर से। तो जो बेटा पहली टर्म होती है ना वो हम एन यानी फर्स्ट टर्म ही कंसिडर करते हैं, यानी उसके लिए एन की वैल्यू 1 ही होती है। तो इन जनरल जो मैंने कहा ना कि एन की वैल्यू 1 होगी तो वो 1 नॉर्मली ऐसे ही होता है। जैसे सीरीज में देखो आप ये एन टर्म है 3n, आपने 3n यहाँ लिखा था, एन टर्म में यहाँ लिखता हूँ, और एन की जगह पर आप 1 लगा के ज़रा चेक करो, 3 1 3, दिस इज क्रिएटिंग 3 विच इज फर्स्ट टर्म। 2 लगाओ बेटा, 3 2 6 सेकंड टर्म आ रही है, 3 लगाओ 3 3 9 30, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बिकॉज 3 और x जो ऐसे एडजस्ट हुआ हुआ है कि आप x की जगह 1 लगा रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म जनरेट कर रहा है। अब इसमें क्या मसला हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं x की जगह 1 लगा दूँ तो मुझे 1 से थोड़ी स्टार्ट करना है, बेस में है यहाँ कुछ और। तो एपी जीपी एचपी के लिए आप एन की वैल्यू 1 ही रखते हैं, स्टार्ट 1 से कर दो, क्योंकि जो भी आपका स्टार्टिंग नंबर है ना वो एन की वैल्यू 1 ही होती है, नहीं उसको पहली टर्म ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही रखो। अभी चूंकि फर्स्ट टाइम इस चीज़ों को देखा तो ज़्यादा वो करोगे ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होती रहेगी। जी फिजा राइट। अच्छा उमैमा आप बताओ बेटा, इस जवाब मिल गया आपको बेटा? जी सर, बस मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पावर वाले जिस तरह क्वेश्चंस होंगे तो सिर्फ उसके अंदर हमारी एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं एक और सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो ज़रा आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूँ, मैं फिर इसको रिमूव कर दूँगा। समीशन वाले ये 12 13 है बेटा और क्यूब है, और जिनको अभी ज़्यादा मसला हो रहा था समझने के हवाले से वो अब मुझे जवाब दें। बाकी स्टूडेंट जवाब आप अपने पास कैलकुलेट करके रख लें और वेरीफाई कर लीजिएगा। ये मुझे बेटा सीरीज़ को सम अप करना है, और मैं इसकी वैल्यू हटा रहा हूँ, मैं इसको मैं ऐसे रहना, तो यहाँ ऑब्वियसली एक्स क्यूब होगा। अब आप लोग मुझे ज़रा देखिए, हाँ एक्स क्यूब हुआ था, एक्स क्यूब आ गया समीशन में, वो तो सही है, वो तो एक नेचुरल सी बात है। मुझे बताइए कि स्टार्टिंग वैल्यू बेटा स्मॉल एक्स क्या होगा? उमैमा एंड फिज़ा और बाकी स्टूडेंट मोहम्मद रज़ा जिनको कन्फ्यूजन हो रही थी बेटा वो सब खास तौर से जवाब दें और मुझे बताएं कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका चेंज हुआ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर 11 है, नॉट 1, 11 से स्टार्ट करेंगे 30 पे एंड कर देंगे और पूरी सीरीज समझ हो जाएगी कैलकुलेटर। ठीक है बेटा, बस यही मुझे समझाना था। 213200 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये काम कैलकुलेटर से भी हो सकता है और बहुत बहुत शार्प तरीके से हो सकता है। अच्छा एक सवाल था, मैं सवाल कल ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक सवाल था रिमाइंडर वाला, अगर आपको याद हो बेटा, बहुत अच्छा सवाल था वो। रिमाइंडर वाला सवाल अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपना टाइम लगा रहे हैं उसमें। रज़ा एन की वैल्यू 30 नहीं है भाई, यहाँ एन वगैरह कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग देखो 11 और एंड कर दो 30 पे बस, और फिर ये एक एक करके क्यूब करता रहेगा और सबको सम अप करके आंसर दे देगा मोहम्मद रज़ा। इसमें एन नहीं होता क्योंकि ये सीरीज़ ए पी जी पी एच पी नहीं है। ए पी होती या जी पी होती तो फिर हम एन की वैल्यू की बात करते हैं। इसमें देखो कहीं मैंने एन नहीं लिखा ना, बस ये नॉर्मल सी सीरीज़ लिखी है, ये स्टार्ट हो रही है 11 से 30 पॉइंट, तो मैंने मुझे असल आसान अल्फाज में मुझे स्टार्टिंग नंबर देना होता है। अब ए पी हो तो वहाँ स्टार्टिंग वैल्यू नॉर्मली 1 ही होती है, नंबर ऑफ टर्म पहली है, अगर आप पहली से सम अप कर रहे हो तो वो फर्स्ट टर्म मान लिया आपने और उस पर रख के एन निकाल लिया। यहाँ एन में कुछ नहीं होता, यहाँ पर बस स्टार्टिंग नंबर है ना, बस वो आपने बता दिया 11 और एंड कर दो 30 पर, बस ये डायरेक्ट सम हो गया। एंड मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के बता देता हूँ पिज़्ज़ा, ओके बेटा, ये देख लीजिएगा फिर मैच कर लीजिएगा आंसर बेटा। समीशन एक्स, पिज़्ज़ा कौन सा क्यूब वाला स्क्वायर वाला? नहीं एन नहीं निकालना ना पिज़्ज़ा उसका, क्योंकि ये एपी थोड़ी है कि आप उसमें एन निकाल रहे हो भाई, अगर वो एपी होती तो एन निकालते ना, एन तो डायरेक्ट निकला है, 11 से स्टार्ट करना है और 30 पे एंड करना है। भाई मुझे पता है ना कहाँ से कहाँ तक देना, आंसर आ गया भाई। एन तो तब निकालते हैं ना जब वो एपी होती है, एपी है ही नहीं, एपी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो देयर इज नो सच कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ओके, ये सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ूँ? अच्छा मैं एक कैलकुलेटर तो निकला हुआ है, मैं एक सवाल करके बता रहा हूँ आपको, उसमें आप लोग मुझे थोड़ा सा वो करेंगे, बताएंगे कि सर यस 2 डिजिट के नंबर हमने निकाले थे बेटा प्रीवियस क्लास में,
इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। मैंने बताया था कि 7 वन ज़ा 7 और 2 ऐड करूँगा तो 9, फिर 7 टू द 14, 14 में 2 ऐड करूँगा तो 15 16, फिर इस तरह से आगे बढ़ेगी। 2 डिजिट के नंबर निकालने जो डिवीजन आफ्टर डिवीजन बाय 7 इट रिटर्न्स 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ये अब बताइए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ये बहुत काम की चीज़ है। 2 डिजिट के नंबर जो स्टार्टिंग मतलब 2 डिजिट के वो नंबर जो अशर अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 7 वन ज़ा 7 8 9, तो 9 क्या 2 डिजिट है? ऐसे नो, दैट्स अ पॉइंट। यहाँ पर आप स्टार्ट टू या 7 टू द 14 क्या बेटा 14 प्लस 2, 7 टू द 14 क्या 14 प्लस 2, स्टार्टिंग वैल्यू आ गई बेटा। अब आखिरी बताओ, चेक करो ज़रा, आखिरी नंबर जो डिविजिबल हो, यानी ऑन डिविजिबल बाय 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम, और डिवाइड करने से मुझे आंसर क्या दे रहा हूँ, 2 डिजिट के नंबर चाहिए, 3 डिजिट के नहीं चाहिए। हाँ, आखिरी एंड कहाँ करूँ बेटा, एंड एंड पे है सारा गेम, एंड कहाँ करूँ बेटा। सोचने वाली बात पता है क्या है, 91 भी डिवाइड हो रहा है और 98 भी 7 से डिवाइड हो रहा है। अब आप लोग सोचें ज़रा, 91 वाला पे रोकना है या 98 पे रोकना है। 2 डिजिट के वो नंबर जब डिवाइड किया तो 2 से 2 रिमाइंडर आए, इनका सम चाहिए बेटा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। 2 तो स्टार्टिंग हो गया, वो तो बिल्कुल समझ में आ गई बात, तो बिल्कुल सही है। एंड कहाँ बेटा, 91 पे करें या अरीबा फातमा 98 पे क्यों नहीं बेटा। आप स्टूडेंट्स जवाब सुने बेटा, 98 पे करेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि 3 डिजिट हो जाएगा, वो हम कंडीशन से निकल जाएंगे। पिज़्ज़ा मैं लिख देता हूँ। ये सवाल है पिज़्ज़ा बेटा, सम ऑल दी नंबर्स विच गिव्स रिमाइंडर 2 आफ्टर डिवीजन बाय 7, 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दें हमें, लेकिन 2 डिजिट के होने चाहिए सब। बेटा 91 वाली बात समझ में आ गई सबको, 91 ले रहे, 98 नहीं ले रहे। 91 का मतलब है 13, सही है, एंड 7 इंटू 13। अच्छा आप ये सवाल लिखा तो है मैंने, इसमें क्या समझ में आया भाई तुम्हें। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा बेटा, आप समझ, मैं बता देता हूँ। टू डिजिट के नंबर यही होते हैं बेटा। टू टू रिमाइंडर 2 बेटा, आप डिवाइड करके देखो शाम, 7x प्लस 2 होगा ना, यानी 7 टाइम्स तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, फिर उसमें प्लस 2 करोगे तो रिमाइंडर 2 बनेगा ना। रिमाइंडर 2 चाहिए बेटा, 3 थोड़ी चाहिए।
अच्छा आप यहाँ देखिएगा बेटा, टू डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं बेटा? 10 से स्टार्ट किया मैंने, 99 सही है, ये ख़त्म हो गई रेंज। अब स्टार्ट वो 7 7 वाली कौन सी रेंज है? 7 14 आ गया, 21 आ गया, चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? 98 तक जाएगा। अब मसला हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, पहला तो जो है वो डिवाइड होना चाहिए, हमने डिविजिबल वाले निकाल लिए, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 आना चाहिए, बट अगर मैं 7 वन 7 उसमें 2 ऐड करूँ तो 9 आ रहा है, वो बेकार हो जाएगा। तो इस सीरीज में ना मुझे क्या क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। 2 ऐड करो जरा बेटा, प्लस 2 यहाँ होगा, प्लस 2 यहाँ होगा, और प्लस 2 आप यहाँ करके देखो। ये मसला क्या है, ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पर ना, मतलब नहीं कि 98 टू डिजिट है, लेकिन उसका प्लस 2 करेंगे ना 3 डिजिट बन रहा है, तो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमको। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 91 पे इसको लाना है, सही है बेटा। ये सीरीज हो गई हमारी। अब पहला नंबर जो 14 है वो किस पे आएगा? 2 पे आएगा ना, ये प्लस 2 तो फिक्स हो गया ना सब में। 7 2 14, तो 14 बनाना है, उसमें प्लस 2 रिमाइंडर। फिर 91 किससे आ रहा है? 13 से आ रहा है। ये लिखा है बेटा मैंने, जो कैलकुलेटर में लिखा है, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग थोड़ा अपना दिमाग चलाइएगा बेटा, समझ में आ गया? बाकी स्टूडेंट को मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा। नई चीज़ थी एक सीखने की। तो आप प्रैक्टिस थोड़ी सी बेटा है इसकी, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और, प्लस 2 क्यों किया? फिर रिमाइंडर 2 बनाना था ना, रिमाइंडर 2, यानी आपने देखो, ये देखो बेटा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 14 डिवाइड बाई 7, इसका रिमाइंडर 0 आएगा और इसका रिमाइंडर 2 बचा ना। फिर ये सब 21/7 करूँगा तो रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात हो रही है, क्वोशंट की बात नहीं हो रही। क्वोशंट तो इसका 2 आएगा, 7 2 7 3, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 2, तो 2 बचेगा ना कंप्लीटली। हर बार 2 हुआ ना, हर बार 2 होगा ना, सही है। 13 तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना हाँ, 13 क्यों करें? 13 नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 91, 91 हमारा एंड का नंबर। अच्छा ये बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सिर्फ मैं वो दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, बाकी हम बाद में करेंगे। ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन रेशो होता है। हम अभी पढ़ कर आए बेटा एपी, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना, यहाँ कॉमन रेशो होता है। तो कॉमन रेशो क्या है ज़रा देखकर मुझे कंफर्म कीजिए, कॉमन रेशो क्या होता है? यस बेटा, सेकंड टर्म वहाँ माइनस करते थे ना फर्स्ट टर्म से, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये हो रहा है यहाँ पर। ये आ रहा है समझ में? अगर मैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करता हूँ तो इस तरह से कॉमन रेशो होता है, ये जीपी की पहचान है। जनरल फॉर्म का अर्थ बेटा मैंने फर्स्ट टर्म ए से डिनोट कर कॉमन रेशो ना, उसे मल्टीप्लाई किया, दैट हो गया, फिर 4 8 यानी 2 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा, यानी कॉमन रेशो मुझे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता रहूँगा तो मैक्सिमम प्राप्त करेंगे। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, देन मैं आर से मल्टीप्लाई कराता रहूँगा बेटा, ये मेरे पास टर्म्स आती रहेंगे, सही है ऐसी है। अच्छा अभी बताइए, अभी बताइए।
अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि अभी टाइम ही हो गया, तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।